हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वयं बायो क्लासेस। लास्ट वाली क्लास जो है बीच में नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो फिर से आ गए हम पार्ट टू के साथ इसके बीएससी बिल्डिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, एक चीज हमने बात की थी मास मोटेलिटी और इंडिविजुअल मोटेलिटी की। इसमें ज्यादा चीजें ध्यान रखने की नहीं है। इसका स्कोर 5 तक का होता है मास मोटिलिटी का, तो +3 से ज्यादा होना चाहिए इसका स्कोर। इसमें क्या होता है कि हम जो भी है स्पर्म को लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखते हैं, तो उसके अंदर मोटिलिटी हमें 3 से मतलब स्कोर उसका 3 से ज्यादा होना चाहिए। इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में क्या होता है कि इसकी मूवमेंट हम एक फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन में देखते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट जो है वो देखते हैं। तो ये 70% से ज्यादा की मोटिलिटी इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हमें देखने को मिलती है। इतना ही है, बाकी इतना ज्यादा ध्यान देने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर। तो हम देख रहे थे अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके अलावा मतलब ये पहले अदर टेस्ट इंक्लूड, तो ये सब टेस्ट थे रिसेस यूरिन रिडक्शन टेस्ट, फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है वो होते हैं। तो इनके बारे में मतलब एक आधे का नाम याद रख सकते हो, जैसे ये मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो आगे और क्या हो सकते हैं इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर से इश्यू आ गया था, कोई नहीं। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हम अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, जोन्स डिसीज है, इनके लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ब्रूसेलोसिस हो गया, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, ब्लू टंग हो गया, इन सब के लिए भी हम अलग अलग जो है टेस्ट कर सकते हैं। एज पर द गाइडलाइंस द ब्रीडिंग बुल शुड बी फ्री फ्रॉम अबव मेंशन्ड डिजीजेज। तो गाइडलाइंस के हिसाब से जो ये ऊपर जो भी डिजीज बताई गई है, ये सब इन सब से जो है एनिमल या बुल जो है फ्री होना चाहिए। ये सारी बीमारियां उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा। आउटकम, तो इसके लास्ट में क्या निकलेगा, मतलब क्या मतलब किस तरीके से हम उसको फिर जज करेंगे कि ये इस लायक है या नहीं है। तो आउटकम क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो है अच्छा है बुल, अच्छी उसकी ब्रीडिंग साउंडनेस है। द आउटकम ऑफ ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन में बी एज फॉलोज, या तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, एक सेकेंड, या तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, द एनिमल इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि जितने भी एग्जामिनेशन हुए उन सब में वो ठीक है। या एक हो सकता है री इवेल्युएट, मतलब एक बार फिर से इवेल्युएट करके देखेंगे इसको, अभी तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, टेम्परेली अनसाउंड है, पर हो सकता है कि ये आगे कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाए। सायर हैज फेल्ड टू मीट ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड इन क्रिटिकल एरियाज, और देयर हैव बीन एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस दैट कुड नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री इवेल्युएटेड। तो जो है शायर थोड़ा बहुत अनसाउंड है, मतलब कुछ इसके अंदर जो है खामियां हैं अभी, जो कि आगे चल के ठीक हो सकती हैं, इसलिए उसको फिर से जो है री इवेल्युएट करने की जरूरत है, दोबारा से इसका जो है इवेल्यूशन करने की जो है जरूरत है। Outcome should be confined to circumstances in which there is a reasonable expectation of improvement with time। तो वही बात है कि टेम्परेली अनसाउंड में क्या बोलेंगे कि ये है जो अभी तो अनसाउंड है, पर आगे चल के टाइम के साथ ये ठीक हो सकती है, कुछ इसकी जो है खामियां हैं या इसके जो भी ये स्टैंडर्ड जो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो चीजें ठीक हो सकती है। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री अनसाउंड, अनसेटिस्फैक्ट्री और अनसाउंड, ए सायर डेट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन वन और मोर क्रिटिकल कंपोनेंट्स। इसमें क्या है कि एक या एक से ज्यादा जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन जो महत्वपूर्ण जो है एग्जामिनेशंस थे उनमें वो ठीक नहीं है, मतलब वो उसकी चीजें वो जो है ठीक नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री उन चीजों में, या अनसाउंड है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर स्टाइल, तो इसमें से या तो कुछ एनिमल जो है स्टाइल हो सकते हैं, बट मोस्ट आर कंसिडर्ड अनलाइकली टू हैव एक्सेप्टेबल फर्टिलिटी इन सर्कमस्टांसेस इन विच दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव। या ज्यादातर में क्या होगा कि ये जो है उतनी फर्टिलिटी इनकी नहीं होगी जितनी हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इनको अनसेटिस्फैक्ट्री या अनसाउंड जो है बोल देते हैं। एक है क्वालिफाइड पास, एनिमल डेट इज क्लोज टू कट पॉइंट इन क्रिटिकल एरियाज बिटवीन बीइंग क्लासिफाइड एज सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये ऐसा है कि मतलब बस अभी पास पास हुआ है, मतलब बॉर्डर लाइन वाला सिस्टम हो गया। एनिमल्स दैट है आर क्लोज टू कट पॉइंट इन क्रिटिकल क्राइटेरिया
being between classified or satisfactory or unsatisfactory may be possibly considered as candidates for qualified pass. In given such an assessment, it should be made clear that there is significant reservation about the animal being unusable, but that may not be able to manage a reduced workload or to work under close observation. तो मतलब थोड़ा लोड होगा इसके अंदर, कुछ ही जो है अगर फीमेल्स को ब्रीड करवाना होगा तो वो ये कर सकता है, या इसको इसका जो भी काम होगा उसे अच्छी क्लोजली हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है। सेटिस्फैक्ट्री तो है, पर मतलब बहुत मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री के पास वाला सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब बिल्कुल पास पास, जैसे पासिंग मार्क्स होता है ना, वैसा कुछ इसमें है जो है चीज। तो ये होता है क्वालिफाइड पास। तो ये चार तरीके से हमने देखा, एक तो है सेटिस्फैक्ट्री या साउंडनेस पूरी होगी उसके अंदर, दूसरा टेम्परेली अनसाउंड होगा, एक अनसेटिस्फैक्ट्री या अनसाउंड ही होगा, एक क्वालिफाइड पास होगा। तो ये चीजें हैं, और यहीं अपना जो वीडियो है वो खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।